बहुत मेरा अच्छा, बहुत मेरा नेक बच्चा, बहुत मेरा खूबसूरत बच्चा, और इन जालिमों ने हमसे छीन लिया। हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। तो इंशाल्लाह उसामा सती को इंसाफ हम जरूर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं उसामा सती शहीद के घर, और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी दादी अम्मा और साथ उनकी वालदा मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनकी दादी अम्मा से पूछते हैं कि उसामा सती शहीद के हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं और वो कैसा बच्चा था। जी माँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा पोता बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उसको मारा गया इस तरीके से। तो मैं उसके लिए इंसाफ चाहिए। हम कातिलों को हम कहते हैं कि बस हमारे सामने ऐसे लोग। जी, हमारे साथ उनकी उसामा सती शहीद की वालदा भी मौजूद हैं, जो इस टाइम इंतहाई दुख के आलम में मौजूद हैं। उनसे कुछ पूछें, ये हमारे में भी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो खुद ही बताएंगे उसामा के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। जी बहन, क्या कहना चाहेंगी? उसामा बहुत मेरा अच्छा, बहुत मेरा नेक बच्चा, बहुत मेरा खूबसूरत बच्चा, और इन जालिमों ने हमसे छीन लिया उसामा। अभी 9 जनवरी को उसकी सालगिरह आ रही थी, वो 23 साल का हो चला था। हमें अब ये था कि ये हमारा सहारा बन गया, और इन्होंने हमारा सहारा छीन लिया और उसको गोली से छलनी कर दी। जो लोग उसकी तस्वीरें देख रहे हैं वो कह रहे हैं हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने उसको 22 साल पाला। वो जिन्होंने मारा है वो देख लेते कि इसके माँ बाप हैं, बहन है, भाई है, पूरा खानदान है, कितनी बड़ी हमारी फैमिली है। इसमें पूरी हमारी जो है फैमिली के लिए नुकसान हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा। तो वज़ीर आज़म और जो भी गवर्नमेंट में है, हमें सबसे यही अपील हम करते हैं कि हमें उसामा के लिए इंसाफ चाहिए। उसामा जो है अपने वो चला गया है, लेकिन वो इस पुलिस सिस्टम में एक इनकलाब लाना चाहता है। वो एक इनकलाब जो है ना उसकी वजह से आएगा, क्योंकि उसने इस पुलिस को बर्दाश्त किया। आइंदा कोई उसामा इस पुलिस को बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा बहन, जो अभी इस वक्त हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर रही है उन मुलाजमीन के खिलाफ, 5 के खिलाफ, क्या आप उस जितनी भी इस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे आप मुतमिन हैं? मुतमईन तो तब होंगे ना कि जब हमें उसका इंसाफ मिलेगा। तो अभी तो सब ठीक है, बातें हो रही हैं, लोग हमारे बर्दाश्त के लिए आए जो है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन केस तो यहाँ बहुत सारे होते हैं, 4 दिन बहुत उनका तहलका मचता है और फिर उनको दबा दिया जाता है। तो जब इंसाफ मिले तो खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब से मेरी अपील है कि आप इस वक्त इंसाफ तो अल्लाह से मिलता है, बेहतरीन ज़ात उनसे बेहतरीन जो है वो अल्लाह ही है, लेकिन इस वक्त इंसाफ करने वाले आप हैं। इस टाइम हम आपसे इंसाफ का जो है ना वो उम्मीद रखते हैं। तो आप हमें इंसाफ चाहिए, और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो क़यामत वाले दिन मैं इमरान खान का ग़रीबों को। जी, हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली जनाब समाबिया ताहिर सती साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तो मौजूदा हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इस उसामा कत्ल के हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि ये कोटली सतिया का पहला केस नहीं है। पहले भी उसामा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस का निशाना बना था, उसका बच्चे का नाम भी उसामा था, और ये बच्चा भी इस्लामाबाद पुलिस की दरिंदगी का निशाना बना है। इस हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं? जी मैं देखिए, बात इतनी सी है कि ये पहली दफा नहीं हुआ कि पुलिस के हाथों जो है कोई निशाना बना हो, पुलिस के हाथों जो है किसी माँ की गोद उजड़ी हो। ये पहली बार नहीं है, और सतियों की उसमें बरादरी में तो एटलीस्ट बिल्कुल पहली बार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हमारा ऑलरेडी एक बच्चा उसामा, उसका नाम भी उसामा था, कि जिसको पहले पुलिस की गोलियों ने इसी तरह से छलनी किया था और सब। लेकिन देखें, जो मेन चीज है जिसपे हम सबका फोकस होना चाहिए वो है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स जब तक इस माशरे में नहीं लाई जाएंगी तब तक आप इस माशरे को बेहतर नहीं कर सकते, आप पुलिस को बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि ये पिछले इतने अरसे से जो पुलिस की गुंडागर्दी है कि जिसको इन्होंने जो है जो अपने अंदर जो है एक
फिरौनियत बर्पा इन्होंने की हुई है, इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस रिफॉर्म्स पे काम किया जाए। और पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जब पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएगी तो दोबारा कभी भी उसामा जैसे वाकयात जो हैं ये दोबारा नहीं होंगे और किसी भी माँ की गोद इस तरह से नहीं उतरेगी। और बात ये है कि इस गवर्नमेंट की मेंबर होने की हैसियत से मैं इतना जरूर इस फैमिली को यकीन दिलाती हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे तब तक जब तक उसामा को इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये बात याद रखिएगा कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नहीं है कि जो गलत को जो है वो सही कहेगी और सही को गलत कहेगी। हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। तो इंशाल्लाह उसामा सदी को इंसाफ हम जरूर दिलवाएंगे।